खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद पर आसिफ अली जरदारी ने खुश आमदीद कहा। खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान KP में सेनेट इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुल्क में दहशतगर्दी की रोकथाम और अमन व अमान के क़याम पर भी बातचीत की गई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म के साथ वफ़द में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी शामिल थे। एहतजाजी तहरीक से पहले PTI में इख्तिलाफ़ात। अली ज़फ़र के इल्ज़ामात, बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान की वजाहतें। 90 दिन की कोई बात नहीं, तहरीक शुरू हो चुकी है। बानी PTI भी कह चुके 5 अगस्त को तहरीक अरूज पर होगी। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान ने साफ साफ बता दिया। पार्टी चेयरमैन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम फैसले बानी करते हैं। अलीमीन गंडापुर बानी के अहम खिलाड़ी हैं, वो उनसे खुश हैं। हम तहरीक ज़रूर चलाएंगे, लेकिन हम कोई गोरीला फोर्स नहीं हैं। 2 साल हो गए, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हें सोचना चाहिए। सेनेट इलेक्शन के लिए बानी ने नाम फाइनल कर लिए। मीडिया पर टिकटों की लिस्ट जारी है। अलीमा खान बोली, 90 दिन का इसलिए कहा गया कि पार्लियामेंटेरियंस फैसला करेंगे हमें पार्लियामेंट में रहना है या नहीं। PTI के सरकर्दा रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अलीमा खान को भी मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ 2 बहनों और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात करवाई गई। अली ज़फ़र ने बानी PTI से अपनी मुलाकात ना होने को साजिश करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि पार्टी में कन्फ्यूजन है। बानी PTI का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आईं। हमारी तहरीक तो बानी को बचाने के लिए है। 90 दिन की बात पर पार्टी में कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन की वजह बानी से रब्ता ना होना है। कुछ हमारी अंदरूनी कहानियाँ हैं। आज की मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। सेनेट इंतखाबात, सियासी हालात, आलमी हालात और पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात करना थी। लाहौर में एक मीटिंग हुई, उसके बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। अगर कोई तहरीक या इजलास बुलाना था तो आलिया हमज़ा को पहले इत्तला करना चाहिए थी। लगता है ये साजिश है, मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा। KP सेनेट इलेक्शन के लिए अभी कोई लिस्ट फाइनल नहीं हुई। लाहौर इजलास में जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया। मदऊ करने का मसला ही नहीं था। आलिया हमज़ा को बयान नहीं देना चाहिए था। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बनाया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने खरी खरी सुना दी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने जो तारीख दी है वही रहेगी। कोई 90 दिन मायने नहीं रखते। किसी में मेरी बात रद्द करने की हिम्मत है तो मैं उसे देख लूँगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफ़ाना की गई। अगर इसके बाद कोई बात हुई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। बानी PTI के अडियाला जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने एक बार फिर बता दिया, कहा बानी PTI को दिया गया बावर्ची उनका मनपसंद खाना बनाता है। उन्हें वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलत दस्तयाब है। वो अपने अहाते के खुले सहन में रोज़ाना 2 घंटे वर्जिश करते हैं। उनको एक्सरसाइज के लिए साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलत मिलती है। वो जब से जेल में हैं 413 ट्वीट कर चुके हैं। अपने कारकुनान को सियासी सरगर्मियों की हिदायत जारी कर चुके हैं। 2 साल में बानी PTI आलमी मीडिया से भी राब्ते कर चुके हैं। जेल से मीडिया और अखबारात से मुखातिब होते रहते हैं। ये सहूलत B क्लास के कैदियों को मुयस्सर नहीं है। बानी PTI से मुतालिक सोशल मीडिया और मीडिया पर आई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग को एक और इजाफी नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तकसीम का फैसला जारी कर दिया। तारिक एवान की शमूलियत की मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर। JUI से मखसूस नशिस्त वापस ले ली गई। फैसले के मुताबिक अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI के दरमियान टॉस होगा। ख़वातीन की मखसूस सीट पर ANP और PTIP में भी टॉस होगा। KP असम्बली में मुस्लिम लीग नून 9, JUI 9, पीपल्स पार्टी 5, PTIP और ANP को एक इजाफी नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ समाअत के बाद फैसला महफूज किया था।
हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद। IMF ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। टैक्स में अमूमी छूट माहदे की खिलाफ वर्जी करार। माहदे के तहत पाकिस्तान किसी किस्म की नई टैक्स छूट या तरजीही टैक्स सहूलत नहीं दे सकता। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने चीनी दरामद करने के फैसले पर नज़रसानी शुरू कर दी है। टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज़ माफ़ की थी। सेल्स टैक्स विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.25% मुकर्रर। IMF माहदे के तहत पाकिस्तान किसी भी किस्म की नई टैक्स छूट या तरजीही टैक्स सहूलत नहीं दे सकता। चीनी की कीमतों पर एक बार फिर आवाम को चूना लग गया। 7 माह में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 60 रुपये इजाफा। मार्च में एक्समिल कीमत 140 रुपये मुकर्रर की गई, जो अब बढ़ाकर 165 रुपये कर दी गई। चीनी का सरकारी रेट 160 रुपये मुकर्रर हुआ, लेकिन मार्केट में चीनी 200 रुपये से ज़ायद किलो में फ़रोख्त हो रही है। दस्तावेज़ के मुताबिक अफगानिस्तान में चीनी बरामद के नाम पर बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। डीलर्स ने 2015 से 2020 तक अफगानिस्तान में 23,55,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। सयाफ़री समसूदी ने सदर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। इक़्तिसादी, दिफ़ा और दिफ़ाई पैदावार के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अयादा। दिफ़ाई ताउन के मुआहदे का नफाज तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कसीरुल जहती दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में मज़ीद मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का अयादा किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजफरी सजा मसूदी का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन पर जोर। मेहमान वज़ीर का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। मुलाकात में दो तरफ़ा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादले ख्याल किया गया। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान जारहियत के ख़िलाफ़ और अदम मुदाखलत का हामी है। तवीलुल मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। ईरान पर इसराइली जारहियत और अमरीकी हमले काबिल मुज़म्मत हैं। इजलास से कबल इसहाक़ डार की SCO वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने SCO के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म रूसी, ईरानी, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफ़ा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी बोले, ईरानी सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर आला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। कहा, दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। मुल्क भर में मानसून का एक और तूफ़ानी स्पेल। पंजाब, सिंध, KP और आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे। लाहौर में मूसलाधार बारिश। हब्स की शिद्दत में कमी। साहिवाल, मुल्तान, सरगोदा और फैसलाबाद में भी बरसात। कसूर, खानेवाल, विहाड़ी, सादिकाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट के बाद हर जगह पानी और कीचड़। 23 घंटे बाद भी निकासी ना हो पाई। कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद। बिजली की लोड शेडिंग में बेहतरी आ गई। 153 में से 150 से ज़्यादा फीडर्स बहाल। NDMA ने 26 जून से 14 जुलाई तक नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के नतीजे में 111 अफराद जाम बहक हो चुके। सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 40 हुई। KP में 37 अफराद जाम बहक हुए।
212 अफराद जख्मी हैं। चारों सूबों में 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर में गुद्दू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 3,75,000, अखराज 3,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बैराज से निकलने वाली 3 बड़ी नहरों में पानी छोड़ दिया गया। मुकामी आबादी को खतरा। दरियाए सिंध में राजनपुर और घोटकी के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से नकल मकानी जारी। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं नदी नालों का बहाव मामूल के मुताबिक है। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने बारिशों के दौरान हुकूमती इक़दामात को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के सद्दबाब के लिए पेरा के क़याम पर खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा, पीरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है। यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। आवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्बुल ऐन है। मलिक अहमद खान ने कहा, वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत कर रही हैं। हर तबका मुतमईन नज़र आता है। तहरीक इंसाफ के 26 अरकान की मुअत्तली का खतरा टल गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ रोक दी गईं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात नतीजा खेज होने पर स्पीकर ने मजीद कार्रवाई न करने की हिदायत की। मुअत्तल 10 अरकान को जुर्मानों का दूसरा नोटिस भी जारी नहीं किया गया। तनख्वाहों से जुर्माने काटने का अमल भी रोक दिया गया। अपोजिशन के मजीद 9 चेयरमैन को ओहदों से हटाने की अदम इत्तमाद की तहरीक को भी फुल स्टॉप लग गया। 4 चेयरमैन को पहले ही ओहदों से हटाया जा चुका है। हुकूमत ने 13 ओहदे वापस लेने का फैसला किया था। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती जाली तालीमी असनाद पर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में महफूज फैसले पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की 2 दरख्वास्तें मंजूर की। मई में जमशेद दस्ती के खिलाफ असासों और तालीमी असनाद से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त की समाअत मुकम्मल की गई। बगैर मुनासिब मोहलत दिए FBI का रिकवरी नोटिस और रिकवरी करना गैर कानूनी करार। जस्टिस आयशा मलिक ने इनकम टैक्स की रिकवरी पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन अपील पर फैसला और नोटिस जारी करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। निजी कंपनी से 2.92 अरब इनकम टैक्स नोटिस खत्म करने का हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। दूसरी कंपनी पर 1.88 अरब विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम करार। फैसले में कहा गया है कि रिकवरी से पहले कानूनी हकूक, सुनवाई और वकार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का रवैया इख्तियारात के आमिराना इस्तेमाल के मुतरादिफ है। FBI अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए गवर्नर सेक्रेटेरिएट मुतहर्रिक। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता ख़त भेज दिया। तर्जुमान गवर्नर के मुताबिक ख़त में असम्बली इजलास बुलाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत का हवाला दिया गया। मखसूस नशस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए इजलास नागुज़ीर है। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इजलास की समरी वज़ीर आला के ज़रिए गवर्नर को भेजी जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। ख़त में आर्टिकल 109A के तहत फौरी असम्बली इजलास तलब करने पर जोर दिया। उधर सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की स्पीकर KP असम्बली से मुलाकात। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक और इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। KP असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हल्फ न लेने से मुतालिक दरख्वास्त। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने इस्तफसार किया, केस चीफ जस्टिस को भेजें तो वो किस कानून के मुताबिक हलफ के लिए किसी को नामजद करेंगे। वकील ने बताया, आइन में तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है। एडवोकेट जनरल बोले, दरख्वास्त काबिल समात नहीं, पहले गवर्नर फिर वज़ीर आला और उसके बाद स्पीकर से रब्ता करना होगा। इन्होंने सारे रास्ते छोड़ दिए और सीधा अदालत आ गए। अदालत ने एडवोकेट जनरल और स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
बानी पीटीआई के बच्चे आते हैं और वालिद से मिलना चाहते हैं तो उन्हें आना चाहिए। अगर वो आइन के तहत सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसका भी हक है। केपी हुकूमत के पास जितना मैंडेट है उसे काम करने देना चाहिए। पीटीआई की सबसे बड़ी अपोजिशन गंडापुर खुद हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुश्किल फ़ैसले कभी मकबूल नहीं होते। सिंध में ज़राई आमदन पर 45% टैक्स मकबूल फ़ैसला नहीं था। MQM पर तनकीद करते हुए बोले इनकी बात एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। जिसके पास बेचने को मंजर नहीं वो इंतज़ामी तकसीम की बात कर रहे हैं। अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। DIG CTD एतजाज़ अहमद गोराया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले सरेआब से बच्चे के अगवा में मुलविस दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार किया। मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई थी। ऑपरेशन के दौरान 2 मुलजिम मारे गए। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। मोबाइल डेटा रिकॉर्ड की तफसीलात सामने आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हुमैरा का फ़ोन आखिरी मरतबा 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस्तेमाल हुआ। 14 अफराद से रब्ता किया। फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, डायरी और मुख्तलिफ दस्तावेज़ात मिली। हुमैरा असगर के नाम पर 3 सिम्स थीं। तीनों सिम्स 3 फ़ोन में लगी थीं। 2 मोबाइल पर कोई पासवर्ड नहीं था। डायरी में एक फ़ोन और टैबलेट का पासवर्ड लिखा था। तीनों फ़ोन्स में 2215 नंबर मौजूद हैं। 75 नंबरों से मुसलसल राब्ते के शवाहिद मिले। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत को बड़ा धचका। अहम मजहबी जमात हुकूमती इत्तेहाद से अलग। UTJ के 7 रुकन मुस्ताफ़ी हो गए। 120 रुकनी ऐवान में नेतन्याहू की अक्सरियत 61 नशिस्तों तक महदूद। नेतन्याहू की बरतरी सिर्फ 1 सीट की रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने मजहबी तलबा को फौजी सर्विस से अस्तस्ना कलअदम करार दिया। UTJ अदालती फैसले पर नाराज थी। एक और मजहबी जमात शास ने भी इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दे दी। तज्जियाकारों के मुताबिक ये बहरान नेतन्याहू हुकूमत के लिए संगीन खतरा बन सकता है। अमरीकी सदर की रूस को यूक्रेन के साथ अमन मुआहिदा करने की डेडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 50 दिन में अमन मुआहिदा ना किया तो रूस पर 100% इजाफी टैरिफ लगाएंगे। रूसी सदर से खुश नहीं हूँ, उन्हें 2 माह पहले ही मुआहिदा कर लेना चाहिए था। अमरीकी सदर का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने का भी ऐलान। कीमत यूरोपीय यूनियन अदा करेगा। पाक भारत जंग रुकवाने का भी तज़किरा। ट्रंप से नेटो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। यूक्रेन को असलहा फ़रोख्त करने से मुतालिक मनसूबे पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की में भी रब्ता। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की हिमायत और अमन की कोशिशों पर सदर ट्रंप को सराहा। अमरीका ने यूरेनियम अफजोदगी बंद करने का कहा तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। कहा अमरीका और ईरान के दरमियान कई मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं। इसराइल के अचानक हमलों ने उन मुज़ाकरात को रोका था। जंग के अख्ताम के बाद दोनों ममालिक ने बातचीत की बहाली का इंदिया दिया। खामनाई के मुशीर ने कहा मुज़ाकरात की शर्त अफजोदगी बंद करना है तो ऐसे बातचीत नहीं होगी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा फ़िलहाल अमरीका के साथ किसी मुलाकात की कोई तारीख, वक्त या मकाम तय नहीं हुआ।